राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आपको पिछली वीडियो में मैंने बाबा खाटू श्याम के दर्शन करवाए थे और मैं अभी भी खाटू में मौजूद हूँ। तो एक चीज़ निकल करके हमारे सामने आ रही है कि सब लोग जानते हैं कि बाबा खाटू के दर्शन करो, सब लोग जानते हैं। लगभग अब हमारे इंडिया में बहुत ज़्यादा खाटू बाबा जो है पॉपुलर हो चुके हैं, लेकिन आधे से ज़्यादा लोगों को ये नहीं पता कि खाटू बाबा हैं कौन असल में। तो आज की ये वीडियो जो है खाटू बाबा के ऊपर होने वाली है कि वो कौन है, कैसे उनका नाम खाटू श्याम पड़ा। तो ये सब बातें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और आपने पिछली वीडियो हमारी नहीं देखी है तो उसको भी आप देख लेना। तो इस कहानी की शुरुआत होती है महाभारत काल, कम से कम आज से लगभग 5000 साल पहले। तो महाभारत का युद्ध निर्णय उसका हो चुका था कि महाभारत का युद्ध अब होगा। अब जो महाभारत के जो वीर थे, जो युद्ध में भाग लेने वाले थे, उनको अब चुनाव करना था कि वो कौरवों की तरफ से युद्ध लड़ेंगे या फिर पांडवों की तरफ से युद्ध लड़ेंगे। तो खाटू श्याम बाबा जो हैं, उनका जो नाम था, असली नाम था बर्बरीक, और वो भीम के पोते और भीम के पुत्र घटोत्कच के बेटे थे। उनका नाम था बर्बरीक। उन्होंने कड़ी तपस्या करके एक माताजी से 3 बाण हासिल किए थे। वो 3 बाण ऐसे थे, वो अभेद थे, यानी कि जिसका नाम लेके उन बाणों को छोड़ा जाए तो वो उनका संहार कर कर ही वापस आते थे। यानी कि वो अकेले ऐसे शक्त थे जो पूरे महाभारत के युद्ध को अकेले ही समाप्त कर सकते थे। उन्होंने भीम को भी मल्ल युद्ध में हराया था, अपने दादाजी को। वो युद्ध जब हुआ था जब उनको पता नहीं था कि मेरे दादाजी हैं। तो यहाँ तक आपके कहानी समझ में आई होगी। अब आते हैं कहानी के मेन पॉइंट पे। अब जो बर्बरीक, जो हमारे खाटू श्याम बाबा थे, उन्होंने खुद से एक प्रण किया कि मैं युद्ध लड़ूंगा कमज़ोर पक्ष की तरफ से, यानी कि जो पक्ष कमज़ोर होगा उसकी तरफ से मैं युद्ध लड़ूंगा। लेकिन भगवान श्री कृष्ण जो थे वो सब जानते थे कि एक बंदा ये जो है ऐसा बंदा है कि जिस भी तरफ से इसने युद्ध लड़ा तो उसका जीतना निश्चित है। तो अगर वो पांडवों की तरफ से ये युद्ध लड़ते तो शुरुआत में तो उनको लगता कि हाँ, कौरव मजबूत हैं, पांडव जो है कमज़ोर हैं, लेकिन कुछ ही क्षण में ये जो है परिणाम बदल जाता परिणाम, और कौरव कमज़ोर हो जाते, पांडव मजबूत हो जाते। इस वजह से युद्ध का कोई परिणाम नहीं निकलता। तो कृष्ण भगवान ने निर्णय किया कि वो कुछ ऐसी लीला करेंगे जिससे कि युद्ध जो है संपूर्ण संपन्न हो और धर्म की स्थापना हो। तो उन्होंने बाबा खाटू श्याम की परीक्षा ली, और ये परीक्षा जो है एक पेड़ के जरिए ली उन्होंने कि हमें आपकी शक्ति पर संदेह है, हमें आपके बाणों पे संदेह है। ऐसे करके उन्होंने परीक्षा ली कि इस पेड़ के जितने भी सूखे पत्ते हैं उनको तोड़ देना, मतलब जो सूखे पत्ते हैं वो गिर जाए नीचे। तो बाबा खाटू श्याम ने तीर चलाया और जितने भी सूखे पत्ते थे पेड़ के वो सब टूट के गिर गए। लेकिन उनका जो बाण था वो अभी भी एक लक्ष्य को चुन रहा था, और वो श्री कृष्ण के पैर की तरफ बढ़ रहा था। यानी कि श्री कृष्ण भगवान ने एक सूखे पत्ते को अपने पैर के नीचे दबा लिया था और वो उसी को भेदने की इच्छा में था। अब यहाँ तक आपके समझ में आया। वो श्री कृष्ण के पैर को भेदने वाला था, तब जिस देवी ने उनको ये वर दिया था, तीर दिए थे, वो देवी प्रकट होती हैं और बोलती हैं कन्हैया से कि प्रभु, आप मेरे जो वचन हैं, जो मेरे बाण हैं, उनको खाली कैसे कर सकते हैं? तो मेरे वचन को पूर्ण करिए और आप अपना पैर इस पत्ते से हटाइए। तो भगवान श्री कृष्ण ने अपना पैर हटाया, जो बाण था उसने उस पत्ते को भेद दिया। लेकिन उस समय एक बहुत बड़ा इंसिडेंट हुआ जो श्री कृष्ण के स्वर्गलोक सुधारने का भी एक कारण बना। यानी कि जिस पैर के नीचे उन्होंने पत्ता दबाया था, वो पैर उनका इतना कमज़ोर हो चुका था कि उन्होंने बोला बर्बरीक से, यानी खाटू श्याम बाबा से उन्होंने बोला कि ये मेरा पैर जो है इतना कमज़ोर हो चुका है, आने वाले समय में इसी पैर में बाण लगने की वजह से जो मेरी मृत्यु होगी। वो अंत में उनके पैर में बाण लगता है और उनकी मृत्यु होती है। अब कहानी में हम अपने आगे बढ़ेंगे। कहानी हमारी यहाँ से और आगे बढ़ती है, और परीक्षा लेने के बाद में जब बाबा ने बोला कि अब मैं सफल हुआ परीक्षा में, अब मैं युद्ध में भाग ले सकता हूँ, तो भगवान श्री कृष्ण ने बोला कि नहीं, आप अभी भी युद्ध में भाग नहीं ले सकते। तो बर्बरीक को उन्होंने पूरे युद्ध का पहले ही सब कुछ दिखा दिया था उनके दिमाग में, उनके सिर पे हाथ रख के कि ये ऐसे ऐसे परिणाम होगा, युद्ध का कोई परिणाम निकलने वाला नहीं है, इसलिए तुम पीछे हट जाओ। लेकिन वो कहते हैं कि मैं वीर हूँ, मैं इस युद्ध से पीछे नहीं हटूँगा। तो फिर श्री कृष्ण भगवान बोलते हैं कि मैं तुमसे कुछ मांग सकता हूँ।
तो उन्होंने बोला कि बेझिझक मांगिए, आपके आई तो मैं भक्त हूँ। तो उन्होंने उनका जो शीश है वो दान में मांग लिया। लेकिन बर्बरीक यानी खाटू श्याम बाबा ने उनसे वर मांगा था कि मैं इस महाभारत के युद्ध को अपनी आंखों से देखना चाहता हूँ। तो उन्होंने श्री कृष्ण भगवान को अपना जो शीश है वो काट के दे दिया, और भगवान ने उनको वचन दिया कि जब तक महाभारत का युद्ध जो है समाप्त नहीं होगा, आप जीवित रहेंगे और पूरे युद्ध को आप देखेंगे। और एक वरदान और दिया था भगवान श्री कृष्ण ने कि मेरे जाने के बाद जब कलयुग आ जाएगा तो आपको मेरे नाम से लोग पूजेंगे, यानी कि श्याम नाम से पूजेंगे। और उनका जो सिर था वो जीवित था, एक पहाड़ी पे उसको स्थापित कर दिया। वहाँ से उन्होंने महाभारत का पूरा नज़ारा देखा, और भगवान श्री कृष्ण के वर के द्वारा आज कलयुग में बाबा खाटू श्याम को बहुत धूमधाम से लोग पूज रहे हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कितनी भीड़ है। और खाटू श्याम नाम कैसे पड़ा, उसका रीज़न ये है कि खाटू नाम की जगह पर भगवान बर्बरीक भगवान खाटू श्याम का जो शीश है ना वो रखा गया था। तो इस वजह से खाटू नाम की इस जगह को श्याम नाम से जोड़ दिया गया, और बाबा खाटू को खाटू श्याम नाम दे दिया गया। उनका असली नाम बर्बरीक था। तो आप समझ चुके होंगे कि उनका जो खाटू श्याम नाम है वो कैसे पड़ा। भगवान श्री कृष्ण ने उनको ये नाम दिया था, और कलयुग में ये खूब पूजे जा रहे हैं, आज भी पूजे जा रहे हैं। और आज से 10-15 साल पहले कुछ भी यहाँ पर लगभग कम ही लोग आते थे पूजा करने के लिए, लेकिन आज के समय में यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है। और आप देख सकते हैं ये 2 किलोमीटर पहले मैं खड़ा हूँ और इतनी भीड़ है यहाँ से ही, तो आप समझ सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी, आपके समझ में आया होगा। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि हम ऐसे ही वीडियो अपने चैनल पर अपलोड करते रहते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।